गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया ग्रंथ शुरू करेंगे। पेपर 2 यूनिट 5 हठ योग के जो 8 ग्रंथ पढ़ने हैं उसमें से सिद्ध सिद्धांत पद्धति आज शुरू कर रहे हैं हम लोग। सिद्ध सिद्धांत पद्धति नाम से ही जाहिर है सिद्धों का ऐसा सिद्धांत जिससे आप मुक्ति पा सकते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति किनके द्वारा लिखा गया है? तो गुरु गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे और मत्स्येंद्र नाथ के गुरु भगवान शिव हो गए। तो भगवान शिव के बाद मत्स्येंद्र नाथ और मत्स्येंद्र नाथ के बाद गुरु गोरखनाथ। तो गुरु गोरखनाथ जी ने समझा कि जो ज्ञान हमारे पास है उसको जितने शिष्यों को हम दे रहे हैं दे ही पा रहे हैं डायरेक्ट। बहुत सारे शिष्य ऐसे हैं जिन तक हमारी पहुंच नहीं हो पा रही है, तो हम पुस्तक के द्वारा संकलित कर दे कि बाद में अगर वो पढ़े तो गुरु की खोज कर पाए और उनको जिज्ञासा हो। किताब लिखने का ये तात्पर्य था। किताब से तो आपको सिद्धि नहीं मिल सकती है, लेकिन किताब लिखने से एक ज्ञान आपको थोड़ा सा ये मिलता है कि ज्ञान के लिए जिज्ञासा जगती है, हम गुरु की खोज करें। तो गुरु गोरखनाथ जी ने लिखा हुआ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति को। काल माना जाता है 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच का। कोई फिक्स समय नहीं है, लेकिन 10वीं से 11वीं शताब्दी माना जाता है। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 6 उपदेश बताए गए हैं। हर उपदेश में कुछ खास विषय है जिस पर जोर दिया गया है, तो उस विषय का, उस उपदेश का नामकरण यहाँ है, उससे सवाल आपको पूछा जाता है। जैसे कि प्रथम उपदेश में ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी ये जो शरीर आपका है इस शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई। शरीर को पिंड कहा गया है। पिंड उत्पन्न कैसे हुआ, कैसे इसमें बुद्धि आई, कैसे सोचने लगे, कैसे सब कुछ हुआ, कैसे देवता मानने लगे। तो पिंड की उत्पत्ति का क्रम इसमें बताया, यानी सृष्टि शुरू कैसे हुई। उसके बाद है पिंड विचार। पिंड विचार में कहा गया ये जो शरीर है इसके बारे में विचार किया गया। ये द्वितीय उपदेश में है। इसको हम लोग सीक्वेंस में याद भी कर लेंगे निमोनिक के थ्रू, चिंता मत कीजिए, एक बार देख लेते हैं। तीसरा जो उपदेश है उसमें पिंड के बारे में जो विचार किया तो पिंड का ज्ञान हुआ। तो तीसरे उपदेश का नाम पिंड संविद है। संविद मतलब होता है ज्ञान होना, संविद मतलब ज्ञान होना। उसके बाद चौथा है पिंड आधार। तो पिंड की आधारभूत जो निजा शक्ति, यानी पिंड में शक्तियां क्या क्या है उसकी चर्चा की गई। पिंड क्या है, पिंड का ज्ञान हुआ, गंभीर ज्ञान हो रहा है। फिर पिंड की आधारभूत जो निज शक्तियां हैं उनकी चर्चा हो रही चौथे में। पांचवें में कहा गया समरसता। जब पिंड की जानकारी हुई, उस शक्ति की जानकारी हुई, तो इस पिंड से उस शक्ति को समरस करने के लिए, यानी इस पिंड का परम पिंड के साथ एकता बिठाने के लिए कोशिश समरसता में है। और जब एकता बैठ गई तो छठा अध्याय है, छठा उपदेश है, आप योगी बन गए। योगी भी कैसे? अवधूत योगी। तो अवधूत योगी बड़ा इंपॉर्टेंट है और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अवधूत योगी की चर्चा की गई है, जो जिससे संबंधित सवाल भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि अवधूत योगी की जो चर्चा है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, वो किस उपदेश में किया गया है? तो प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में। तो अवधूत योगी छठे में किया गया, अंतिम में। पहले तो 6 उपदेश हैं, ये आपको जानना चाहिए। 6 उपदेश में भी छठा उपदेश अवधूत, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। या हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपको 5 उपदेश के नाम दे दिए गए, उसको सीक्वेंस में क्रम से लिखने की बात आ जाए। तो निमोनिक हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं। सबसे पहले किसी चीज की उत्पत्ति होती है। मान लीजिए हम आप सब अपनी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए। उत्पन्न होने के बाद विचार हम करते हैं। पहला हुआ पिंड की उत्पत्ति हुई, पिंड उत्पत्ति पहला हो गया हमारा। उसके बाद क्या होगा? पिंड उत्पत्ति हुई तो उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो विचार चलने लगता है। तरह तरह के हम सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूँ, ये पृथ्वी क्या है, ये तारे क्या है, ये पेड़ क्या है। छोटा बच्चा कितना सवाल पूछता है। तो तरह तरह के विचार होते हैं, बस निमोनिक है ये विचार भी। लेकिन योगी का विचार कैसा होता है? मैं कौन हूँ, ब्रह्मांड क्या है, ये सब विचार होता है। तो दूसरा हो गया विचार, पिंड की उत्पत्ति हुई, उस पिंड के बारे में विचार चलने लगा कि मैं कौन हूँ।
जब विचार करने लगे तो विचार करने पर क्या हुआ, उसे पिंड का ज्ञान हुआ। तो पहला हो गया पिंड उत्पत्ति, दूसरा पिंड विचार, तीसरा पिंड संविद। संविद का मतलब होता है ज्ञान होना। विचार किया तो विचार करने पर ज्ञान होता है, ज्ञान हुआ तीसरे में, तो चौथे में हुआ कि क्या ज्ञान हुआ, उसकी चर्चा चौथे में। ज्ञान हुआ कि इसका आधार क्या है, किसका आधार, इस पिंड का आधार क्या है, तो ये हो गया आपका चौथे में। उसके बाद पांचवें में है, जब आधार हमें पता चल गया, ओर छोर पता चल गया, इसका मूल पता चल गया, तो हम क्या करते हैं, इससे, इस पिंड से उस जो परम पिंड है, उस दोनों को एक बिठाने की कोशिश करते हैं। हम वहीं से उत्पन्न हुए हैं, यहाँ तो बहुत कष्ट है। हम उस समरसता में जाते हैं, उस शिव पिंड से हम मिलने की कोशिश करते हैं, जिसकी शक्ति हमारे अंदर है, उसी को हम साक्षात कर लेते हैं। तो पांचवे को कहा गया समरसता। फिर छठा, जब समरसता हमने बिठाने की कोशिश की, समरसता हमने कर लिया, तो समरसता होने पर जो हमारी स्थिति हुई, हमारे पिंड की, हमारी मन स्थिति, वो अवधूत योगी की स्थिति होगी। हम योगी होगी, योगी मतलब हमने योग कर लिया। योग किनके साथ, योग मतलब जोड़ना, शिव के साथ जुड़ गए, अवधूत योगी हो गए, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है, अवधूत योगी। तो पहला हो गया पिंड उत्पत्ति, दूसरा हो गया पिंड विचार, तीसरा हो गया पिंड का ज्ञान, पिंड संविद कहा गया, चौथा हो गया पिंड का आधार, पिंडाधार, पांचवा हो गया समरसता, पिंड समरसता, और छठा हो गया अवधूत योगी। अब हम लोग एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, प्रथम उपदेश में क्या क्या पढ़ना है, पिंड उत्पत्ति में, द्वितीय में क्या पढ़ना है, और षष्ठ उपदेश तक क्या क्या पढ़ना है। प्रथम उपदेश जो हमारा पिंड उत्पत्ति है, उसमें हमें पढ़ना है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, परपिंड क्या है, अनादि पिंड क्या है, आद्य पिंड क्या है। ये सारे नाम आपको अगर आ जाए, परपिंड, अनादि पिंड, आद्य पिंड की चर्चा किस उपदेश में है, तो ये सब भी इसलिए इंट्रोडक्शन पढ़ना जरूरी होता है, परिचय जानना। 5 महाभूत का क्रमिक विकास, ये हम देखेंगे। पिंड उत्पत्ति में महासाकार की उत्पत्ति और 8 मूर्ति देखेंगे, महासाकार पिंड की 8 मूर्ति। प्रकृति पिंड में नर नारी की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसके बाद कैसे बुद्धि बुद्धि वगैरह काम करने लगा, तो अंतःकरण पंचक, कुल पंचक, शक्ति पंचक, प्रत्यक्षकरण पंचक की भी चर्चा है। 10 नारियों के द्वार बताए गए हैं, 10 वायु की चर्चा की गई है प्रथम में ही, पिंड उत्पत्ति में ही। फिर संतान उत्पत्ति की चर्चा प्रथम उपदेश में ही की गई है, यानी कि पिंड उत्पत्ति वाले उपदेश में ही की गई है। द्वितीय जो उपदेश है हमारा, वो है पिंड विचार। पिंड में क्या विचार होता है कि 9 चक्र की चर्चा इसमें की। जब हम पिंड पर विचार करते हैं कि ये पिंड है हमारा, कहाँ से आए, क्या आया, तो थोड़ा थोड़ा शुरुआती ज्ञान मिलता है, बाद में और ज्ञान मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, द्वितीय तृतीय में सीढ़ी की तरह है, एक में इतना ज्ञान हुआ, उससे आगे का ज्ञान तृतीय में है, पिंड ज्ञान में। तो पिंड में जब हम विचार करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 9 चक्र है हमारे अंदर है, और ये 9 चक्र योगराज उपनिषद में भी 9 चक्र है, ये ध्यान रखिएगा। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति के द्वितीय उपदेश में 9 चक्र की चर्चा है। 16 आधार है, इससे संबंधित सवाल पिछली बार आया हुआ था। लक्ष्य त्रय की चर्चा है, 3 लक्ष्य बताया गया, अंतर लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य, मध्यम लक्ष्य। 5 आकाश बताए गए हैं, उसी को व्योम पंचक कहा गया, 5 आकाश यानी व्योम पंचक, व्योम पंचक की चर्चा है। उसके बाद अष्टांग योग की चर्चा आपके द्वितीय उपदेश में ही है, जिसमें पिंड विचार में कहा गया है। पिंड विचार के बाद हमें ज्ञान होता है इस पिंड का। तो ज्ञान में क्या होता है कि पूरा पिंड जो है ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड कैसे है, तो कहते हैं पिंड में 7 पाताल है, 21 ब्रह्मांड इस पिंड में मौजूद हैं। इसी पिंड में 64 वर्ण भी है। इसी में 7 द्वीप की भी चर्चा, जो 7 द्वीप हम बाहर देखते हैं, वो शरीर के अंदर भी 7 द्वीप है। इसी शरीर में 7 समुद्र भी है। 9 खंड में ये शरीर विभक्त है। इसी शरीर में 8 कुल पर्वत है। 9 नदियां भी हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं।
और जो 27 नक्षत्र बाहर है वो 27 नक्षत्र हमारे अंदर भी हैं। 12 राशियां जो बाहर है वो 12 राशियां हमारे अंदर भी है। 9 ग्रह जो हमारे बाहर हम जानते हैं नवग्रह, वो नवग्रह हमारे अंदर भी है। 15 तिथियों की चर्चा भी है, 15 तिथियां भी हम जानते हैं हमारे शरीर में ही मौजूद है। स्वर्ग नरक बंधन मुक्ति की चर्चा उसके बाद की गई है, किसमें? तृतीय यानी पिंड संविद में। उसके बाद पिंड संविद के बाद आता है पिंड का आधार क्या है। आधार मतलब कैसे ये पिंड टिका हुआ है, कौन है इसको चलाने वाला। हालांकि प्रथम उपदेश में सृष्टि निर्माण हमने देखा था, लेकिन वो क्रम से तो उत्पत्ति हुई। अब पिंड का ज्ञान हुआ तो हमें पता चलता है कि दो चीजें हैं, एक कुल है एक अकुल है। एक हम लोग हैं जिनका कुल है, जिनका नाम है, जिनके परिवार है, तो वो हो गया आपका कुल। और अकुल वो हो गए जिन्होंने रचना की है, वो जो परम शक्ति है वो अकुल हो गया। तो कुल और अकुल यानी कि पिंड का आधार क्या है? कुल अकुल है। तो कुल अकुल की चर्चा की गई है। कुल अकुल समरसता कराएंगे, उसकी समरसता की थोड़ी सी झलक है। तो पिंड आधार होगा तो कुल अकुल समरसता हालांकि 5वें में है, लेकिन यहाँ कुल अकुल समरसता के लिए जिज्ञासा यहाँ से शुरू हो जाती है, कोशिश आगे होगी। उसके बाद पराशक्ति के बारे में फिर अच्छे से जानकारी दी गई है, और फिर उस भगवान शिव की चर्चा की गई है जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और इसी में आधार में ही कुंडलिनी शक्ति की स्थिति के बारे में बताया, कुंडलिनी शक्ति को और विस्तार से बताया हुआ है। मोटा मोटा हम लोगों ने 4 देखा। 5वां हमारा समरसता वाला है। समरसता में है, कहा गया समरसता बिठाएंगे कैसे, कैसे उस शिव से मिलेंगे। कहा गया है योग मार्ग के द्वारा शिव से मिलेंगे। पाखंड मार्ग भी है, पाखंड मार्ग से जरा आप दूरी बनाइए, योग मार्ग का रास्ता अपनाइए, तब जो है पिंड से समरसता बनेगी। और उसके लिए जरूरी है योग मार्ग में जाने के लिए कि गुरु होना चाहिए। तो गुरु कैसे होने चाहिए, गुरु को किस किस भाव से हमें मानना चाहिए, तो गुरु की महत्ता का वर्णन है। साधना के 4 क्रम बताए गए हैं, सहज, संयम, सोपाय और अद्वैत। ये इंपॉर्टेंट है। साधना के 4 क्रम बताए गए, कौन से? सहज है, संयम है, सोपाय है और अद्वैत स्थिति है। साधना की 5 परंपरा भी बताई गई है, और योग की 5 अवस्था की चर्चा की गई है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुर्य और तुर्यातीत। ये 5 अवस्था बताई गई सिद्ध सिद्धांत पद्धति के पिंड समरसता वाले में 5म उपदेश में। इसी में ये बताया गया कि योगी की वेश व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, योगी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। और जब यहाँ पर आप समरसता बिठाने की कोशिश करने लगते हैं, तब आपको अपना ज्ञान हो जाता है, उस योगी यानी कि उस भगवान शिव से आपका मिलन हो जाता है, आप शिवोहम की स्थिति में होते हैं। तो वो हो गया आपका 6ठा उपदेश, जिसको अवधूत योगी वाला कहा गया। किंतु अवधूत योगी जब आप बन गए तो आपके लक्षण कैसे होंगे, आप किस तरीके से चारों आश्रम में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, चारों आश्रम में एक साथ कैसे निवास करेंगे, यानी अवधूत योगी के बारे में कहा गया। विलक्षण जो है यहाँ पर व्याख्या दी गई है कि अवधूत योगी चारों आश्रम में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में एक साथ ही अवस्थित रहते हैं। और उसी में त्रिदंडी की चर्चा की गई है अवधूत योगी में ही, कि 3 दंड धारण करने वाले योगी। उसके बाद 5 मकार की चर्चा की गई, मध्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन। किसको मोक्ष मिलेगा, क्या उसके लक्षण है, ये बताया गया है। शिष्य कैसे होने चाहिए, किस शिष्य को ज्ञान दें, किसको नहीं दें, इसकी चर्चा की गई है। अब हम लोग एक एक करके प्रथम उपदेश से शुरू करते हैं। सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये है हमारा प्रथम उपदेश में, जिसका नाम है पिंड उत्पत्ति। प्रथम उपदेश है पिंड उत्पत्ति। तो हम लोग पूरा एक एक मंत्र तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में नहीं देखेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे, क्योंकि कहते हैं कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति बहुत मुश्किल है याद करना। तो देखते हैं हम लोग, पूरा याद करते हुए चलते हैं, देखते हैं कैसे मुश्किल लगता है। बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। क्वेश्चन भी करते जाएंगे, याद भी करते चलेंगे, समझते हुए चलिए। कहते हैं आदिनाथम नमस्कृत्य शक्ति युक्तम जगद्गुरुम
वक्ष्ये गोरक्षनाथो अहम सिद्ध सिद्धांत पद्धतिम, यानी कि पहले ही मंत्र में शुरुआत में बताया गया है कि गोरखनाथ हूं मैं, और मैं सिद्ध सिद्धांत यानी सिद्धों के द्वारा बताए हुए जो ये पद्धति है उस पद्धति की चर्चा करने जा रहा हूं। और सबसे पहले जब कोई भी कार्य शुरू होता है तो अपने गुरु को नमस्कार किया जाता है। तो आदिनाथ भगवान शिव हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं, जिनको जगत गुरु कहा गया है, जो शक्ति से संपन्न है जगत गुरु, उन्हीं की शक्ति की वजह से सृष्टि की रचना हुई। तो पहले ही लाइन में हो गया कि सबसे पहले कौन है, भगवान शिव है, आदिनाथ उनको कहा गया है। और लेखक हो गए आपके गुरु गोरखनाथ। अब गुरु गोरखनाथ जी बता रहे हैं कि दो शब्द की चर्चा है आगे के मंत्रों में, मंत्र हमने नहीं लिखा है। अंड और पिंड, ये दो शब्द आता है, अंड और पिंड शब्द आता है कि कैसे जो है अंड है, कैसे पिंड है, कैसे उत्पत्ति हुई है। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, खुद ही कहते हैं कि अंड पिंड की उत्पत्ति, हम लोग तो पिंड रूप में उत्पत्ति हमारी हुई है, हम भला अपनी उत्पत्ति को कैसे जान सकते हैं। जो उत्पत्ति को ढंग से नहीं जान सकते तो उसको हम बता कैसे सकते हैं, शब्दों में नहीं बता सकते हैं, उसका निरूपण नहीं किया जा सकता है उस शक्ति का, भगवान शिव की शक्ति का। लेकिन लोगों को में जिज्ञासा जगाने के लिए, लोकाचार के लिए, कि लोग उस चीज को सहजता से समझ पाए, मैं लोक व्यवहार के को ध्यान में रख करके उस अंड पिंड की उत्पत्ति का विवेचन करता हूं। कहने का मतलब ये है कि गुरु गोरखनाथ जी को पता तो है अंड पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई है, लेकिन वो उनके अंदर इस लाइन से पता चलता है कि अहंकार नाम मात्र नहीं है। वो खुद सरेंडर कर रहे भगवान के सामने कि हमें तो इस शक्ति को हम कैसे निरूपित कर सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन लोकाचार के लिए हम अंड पिंड की उत्पत्ति का वर्णन कर रहे हैं। अब दो शब्द हैं, अंड और पिंड। तो क्या होता है अंड, क्या होता है पिंड? अंड होता है ब्रह्मांड ही अंड है। ब्रह्मांड क्या है? अंड है। और उस अंड के अंदर यह शरीर आदि जो छोटे छोटे पिंड हैं अवस्थित हैं, उसको पिंड कहा गया। तो ब्रह्मांड को अंड कहा गया है। पिंड यानी कि ये जितने शरीर आदि हैं, जितनी चीजें, जीव जंतु जितने सब कुछ हैं, सब कुछ पिंड हो गया इस शरीर। अब कहते हैं जब उत्पत्ति हमारी नहीं हुई थी, सब लय था, यानी प्रलय की स्थिति थी। जब सृष्टि और प्रलय दो शब्द होता है ना, एक होता है प्रलय, एक होता है सृष्टि। तो जब प्रलय की अवस्था है तो सब कुछ लय है, फिर कुछ भी नहीं है। और जब सृष्टि हो रही है तो उस लय में से ही सारी शक्ति, वहीं से धीरे 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 सारी शक्तियां उत्पन्न होंगी। तो कहते हैं सृष्टि की जब उत्पत्ति नहीं हुई थी तो कुछ भी नहीं था, कोई कर्ता नहीं था, कोई कोई कुल नहीं था। कुल मतलब नाम जिनका हो, जिनकी शक्ति प्रकट हो रही है, कुछ भी नहीं था, कोई अकुल भी नहीं था। तब ब्रह्म बिना नाम के होते हैं, यानी ब्रह्म तो हैं लेकिन ब्रह्म अकुल स्थिति में है, किसी शक्ति का उनसे प्रादुर्भाव नहीं हो रहा है, सारी शक्तियां सिमटी हुई है और लय हुई पड़ी हुई है। तो ब्रह्म जो है बिना नाम के है उस वक्त, कब? जब प्रलय की स्थिति है। और उसी स्थिति की अवस्था को कहा गया अनामा अवस्था। क्योंकि जब शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो शक्ति के इस्तेमाल के हिसाब से उनका नाम पड़ जाएगा। अभी शक्ति सबका इस्तेमाल नहीं हो रही, सब लय है, तो नाम हो गया अनामा। अनामा मतलब कुछ भी नाम नहीं, लेकिन हम लोग नाम दे रहे हैं अनामा। अनामा भी एक नाम हो गया। तो अव्यक्त स्थिति में है ब्रह्म, तो अनामा हो गए। अब कुल अकुल जो है एक बार देख लेते हैं, फिर आगे। कुल क्या है? तो कुल हो गए उस अनामा के, यानी उस आदिनाथ की शक्ति, परा सत्ता अहंता स्फुरता, जो उनकी शक्ति है, जो कार्य होगा उसको कुल कहा जाता है। कार्य के हिसाब से नाम होगा। अकुल क्या है? अकुल कहा गया जाति, यानी योनि आदि से जो रहित हो गया वो अकुल हो गया। अकुल मतलब उनका कोई कुल नहीं है, जाति यानी योनि आदि से रहित हो गए तो अकुल हो गए, अकुल हो गए। अब
ये बहुत सुंदर किताब से हमने लिया हुआ है, जो किताब की गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर से प्रकाशित हुई, टीकाकार है रामलाल श्रीवास्तव जी। उनकी किताब और भी कई किताबें देखी, उनकी किताब में मुझे सबसे ज्यादा अच्छी व्याख्या लगी, तो उनकी किताब से हमने कई चीजें जो है समझ करके लिखा हुआ है यहाँ पर। अनामा शक्ति क्या होता है? ये शक्ति हमेशा विद्यमान थी। अनामा शक्ति मतलब वो शक्ति ब्रह्म की तो हमेशा ही विद्यमान है, लेकिन जब अव्यक्त है, जब वो शक्ति कार्य नहीं कर रही है, तो इसका नाम सिद्धों ने लिख दिया अनामा, यानी उसे ही कहा गया निजा शक्ति, भगवान शिव की निजा शक्ति, जिसमें शुरुआत अंत की कोई चर्चा नहीं है। यानी मान लीजिए कि एक माचिस की तीली है, उसमें अग्नि प्रज्वलित करने की क्षमता है, लेकिन अभी उसमें अग्नि दिख नहीं रही है, अनामा स्थिति में है, अभी कोई कार्य नहीं कर रही, लेकिन जब उसको हम जलाएंगे तो उससे अग्नि उत्पन्न होगी। तो वही हो गया, उसमें शक्ति है निजा शक्ति ब्रह्म की। और उस निजा शक्ति को कहा गया है कि वो परम शिव जो है, अनामा जिनको कह रहे हैं, वो परम शिव ही ब्रह्म है, उस परम शिव की ही शक्ति को निजा शक्ति कहा गया है। तो हठ योग की परंपरा में भगवान शिव ही ब्रह्म है। अब कहते हैं उस इच्छा रूपी निजा शक्ति से ही, यानी पहली शक्ति कौन सी? निजा शक्ति है। उस निजा शक्ति से ही सृष्टि की उत्पत्ति शुरू होगी। उत्पत्ति की प्रक्रिया वही निजा शक्ति से शुरू होगी। तो पहली शक्ति हो गई निजा शक्ति। उत्पत्ति का क्रम क्या है? कहते हैं जब निजा शक्ति से युक्त भगवान, यानी निजा शक्ति को उनमें है ही, भगवान शिव के अंदर अब जो है सृष्टि की इच्छा हो रही है। बहुत दिन हो गए, सृष्टि लय की स्थिति में है, अब सृष्टि की उत्पत्ति होनी है, तो भगवान शिव के अंदर इच्छा हो रही है निजा शक्ति की वजह से। तो निजा शक्ति जो है उन्मुख हो रही है, उन्मुख हो रही निजा शक्ति अब कार्य करना शुरू करेगी। तो निजा शक्ति जैसे ही कार्य करना शुरू करेगी, तो दूसरी सारी शक्तियां भी जागनी शुरू होंगी। तो सब एक साथ नहीं जागती हैं, एक एक करके जाग रही क्रम से, जिनका जैसे नंबर आएगा। कैसे? निजा शक्ति के अंदर ही पराशक्ति सोई हुई है। तो निजा शक्ति में जैसे हुआ सृष्टि की रचना करे, तो निजा शक्ति ने अपनी पराशक्ति को जगाया। व्याख्याकार कहते हैं निजा शक्ति तो भगवान शिव की अपनी शक्ति है ही, पराशक्ति उन्हीं में लय है, वो माँ पार्वती है पराशक्ति। तो माँ पार्वती जागृत हो जाते, उनकी अभिव्यक्ति होती है। हालांकि ध्यान रखिएगा, ये मंत्र में नहीं है, ये व्याख्या में है। मंत्र में सिर्फ पराशक्ति है, पराशक्ति कोई व्याख्याकारों ने माँ पार्वती कहा है। तो मुझे लगा ये सटीक है, क्योंकि अर्धनारीश्वर देखते हैं ना, निजा शक्ति में ही पराशक्ति छिपे हुए। तो निजा शक्ति से पराशक्ति की उत्पत्ति हुई, और पराशक्ति में फिर स्पंदन हुआ। पराशक्ति ने कहा कि हाँ, अब जब भगवान शिव जाग गए, हमें भी जागना चाहिए। अब वो पराशक्ति भी जाग रही है, तो उसके स्पंदन मात्र से अपराशक्ति जाग जाती है। अपराशक्ति, पहले क्या निजा शक्ति, फिर पराशक्ति जाग गई, फिर अपराशक्ति जाग रही है। और अपराशक्ति क्या कर रही है? सृष्टि की रचना में अपराशक्ति मदद कर रही है। अपराशक्ति को हालांकि व्याख्याकारों ने हिरण्यगर्भ कहा है, कि हिरण्यगर्भ ने सृष्टि की रचना की। तो अपराशक्ति को हिरण्यगर्भ कहा है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सिर्फ अपराशक्ति है। अब अपराशक्ति की वजह से अहंकार का भाव आता है। अपराशक्ति से क्या होता है? अहंकार का भाव आता है कि मैं हूं, मैं सृष्टि की रचना करने में समर्थ हूं। जैसे अहंकार का भाव आता है, तो एक नई शक्ति जग जाती है कि मैं करता हूं। तब करने के लिए क्या होगा? सृष्टि की रचना करने के लिए अब तैयार हो रहे हैं, सृष्टि की रचना करेंगे। तो उस शक्ति का नाम है सूक्ष्म शक्ति, यानी अपराशक्ति से जाग गई सूक्ष्म शक्ति। सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न होती है। अहंकार को परमेश्वर की ही वृत्ति माना जाता है, क्योंकि उस वक्त तो परमेश्वर के अलावा कोई थे नहीं, हम लोग तो आए ही नहीं थे। शक्तियां जाग रही हैं, तो सारी शक्तियां उन्हीं से उन्मुख हो रही हैं, तो सब उन्हीं की वृत्ति है। यानी हम लोग भी जब उत्पन्न हुए, भले ही बहुत क्रम में हुए हैं, हमारे अंदर भी उन्हीं की शक्ति है। तो उनकी शक्ति से हम लोग पूरे ओत प्रोत हैं, बस जगाने की जरूरत है। कहते हैं उसके बाद तब वेदनाशील कुंडलिनी शक्ति उदित होती है। किससे? सूक्ष्म शक्ति से। ऊपर सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न हुई, सूक्ष्म शक्ति
में वेदना होती है तो कुंडलिनी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। कौन? कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति क्या करती है? तो कुंडलिनी शक्ति जो जीवात्मा भटका हुआ है उसको भोग में लगाए रखती है। हम लोग भोग में लगे हुए हैं किनकी वजह से? कुंडलिनी की वजह से सोई हुई है। और जब कुंडलिनी जाग जाती है, हम जगाना चाहे जाग जाएंगे, तो वही कुंडलिनी हमें मोक्ष भी देती है। यानी भोग और मोक्ष दोनों कुंडलिनी शक्ति की वजह से ही होता है। कुंडलिनी शक्ति जब सोई है तो हम शिव से दूर हैं, जाग जाते हैं तो हम शिव का साक्षात्कार हो जाता है। अब एक बार इसको एक साथ हम लोग देखते हैं जो अभी तक पढ़ा। अनामा शक्ति, जिसको निजा शक्ति कहा गया। अनामा शक्ति को ही निजा शक्ति कहा गया। निजा शक्ति जब उन्मुख हो रही है तो उनसे दूसरी शक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है, पराशक्ति का, जिसको व्याख्याकारों ने कहा माँ पार्वती। तो अनामा यानी निजा शक्ति से पराशक्ति, और पराशक्ति में जब कंपन हुआ, स्पंदन हुआ, पराशक्ति में स्पंदन, स्पंदन मतलब कंपन हुआ, तो उससे अपराशक्ति प्रकट हुई। अपराशक्ति, अपराशक्ति क्या कहा गया? हिरण्यगर्भ को कहा गया। अपराशक्ति प्रकट हुई और अपराशक्ति में अहंकार आ गया। इच्छा रूपी अहंता की बात की गई है। उनकी इच्छा हुई कि मुझे अब सृष्टि की रचना करनी, मुझे तो कहा मैं तो कर सकता हूँ सृष्टि की रचना, मुझे दी गई है जिम्मेदारी। तब क्या हुआ? सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न हो गई। और सूक्ष्म शक्ति में वेदना, वेदना मतलब एक दर्द, एक ऐसे वक्त वेदना हो रही है कि कुछ होना चाहिए, अच्छा या बुरा जो भी है, वेदना। वेदना की वजह से कुंडलिनी शक्ति उत्पन्न हुई, प्रकट हुई। और कुंडलिनी शक्ति को परम ज्ञानमयी शक्ति कहा गया है। क्यों कहा गया परम ज्ञानमयी शक्ति? क्योंकि अगर कुंडलिनी शक्ति को आपने जगा लिया तो आप भगवान शिव से मिल जाएंगे। जब तक सोई हुई है तब तक आप भोग में लगे हुए हैं। तो शिव की 5 शक्तियां, ये इनको कहा जाता है। क्या हुआ है? शिव की 5 शक्ति है। कौन सी हो गई? अनामा शक्ति यानी निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति और कुंडलिनी शक्ति। अब शिव की ये 5 शक्तियां और पांचों शक्तियों के 5-5 गुण बताए गए हैं। अनामा यानी निजा शक्ति के 5 गुण हैं, पराशक्ति के भी 5 गुण हैं, अपराशक्ति के भी 5 गुण हैं, सूक्ष्मा शक्ति के भी 5 गुण हैं और कुंडलिनी शक्ति के भी 5 गुण हैं। अभी तो एक एक शक्ति आई है, अब उसके 5-5 गुण जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, 5 गुण निकलता चला जा रहा है। तो शिव की 5 शक्ति, उनके 5-5 गुण, तो कितनी संख्या हो गई? 25 संख्या हो गई। ये 25 संख्या, पहले 5 ही था, 5 ही शक्ति आई, अभी 5 के 5-5 गुण जो है निकलते चले गए। अब इनकी संख्या हो गई 25। जब ये 25 हो गई तो 25 को मिला करके कहा गया पूरा परिवार बन गया, तो इसको कहा गया परपिंड, यानी परपिंड रूप शिव व्यक्त हुए, इसको परपिंड कहा गया। क्या कहा गया? परपिंड। तो अब यहां तक एक बार समझिए, इसको याद कीजिए। पहले तो अनामा शक्ति यानी निजा शक्ति, उससे पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति, फिर कुंडलिनी शक्ति। अब हैंडरेज करते जाइए, पांचों शक्ति को एक साथ हम लोग सीक्वेंस में याद कर लेंगे। फिर इसका नाम क्या है? 5 शक्ति के 5-5 बच्चे हुए तो 25 हो गए शक्ति के रूप में। 25 का नाम क्या है? फिर 25 को पढ़ेंगे, उनका नाम भी देखेंगे क्या नाम है। तो देखिए, इसमें कुछ याद करने वाली बात रहती है, इसीलिए इसको थोड़ा सा हम स्लो चलेंगे। एक एक मंत्र तो नहीं लेंगे, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको लेंगे। इसको पढ़ के शिव सिद्धांत पद्धति अभी कंप्लीट करेंगे। अब शिव की जो 5 शक्तियां हैं वो आपने देख लिया, निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति और कुंडलिनी शक्ति। एक एक शक्ति के 5-5 गुण हैं, 5-5 गुण को देखते हैं। अनामा शक्ति, जिसको निजा शक्ति भी कहते हैं, उसके जो 5 गुण हैं वो इस तरह है: नित्यता, निरंजनता, एक सेकंड, नित्यता, निरंजनता, निस्पंदनता, निराभासिता, निरुत्थानता। क्या है? नित्यता, निरंजनता, निस्पंदता, निराभासिता, निरुत्थानिता। मतलब इसमें सब में नी लगा हुआ है, जिसका अर्थ ही होता है कि
बिल्कुल स्थिर अवस्था में, कुछ भी नहीं कर। नित्यता मतलब नित्य अवस्था में है, उसमें कोई अनित्यता नहीं है, कोई चंचलता नहीं है, कोई स्वरूप में भेद नहीं है, नित्य है। उसी तरीके से चार और बताए गए हैं। निरंजनता, अब उस कुछ नहीं करेंगे, निरंजन है, आनंद की स्थिति में कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, निरंजन है। निस्पंदन है, कोई स्पंदन नहीं हो रहा, निस्पंदन है। निराभासित है, यानी कि वो भाषित हो ही नहीं रहे हैं, दिखाई नहीं रहे हैं, निराभासित है। भाषित होना मतलब होता है किसी चीज को प्रकट करना, अप्रकट है। निरुत्थान का भी वही अर्थ है, उत्थान नहीं हो रहे हैं, निरुत्थान है। तो ये कौन से हो गए? अनामा यानी निजा शक्ति के हो गए। ये देखिए इसका अर्थ भी यहाँ लिखा हुआ है। नित्यता मतलब तीनों कालों में जिसका नाश नहीं होता है। निरंजनता जिसमें काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि का अभाव होता है, उसको निरंजन कहते हैं। निस्पंदनता यानी कि यह स्थिर है और सभी जगहों पर व्याप्त है, इसको निस्पंदनता कहते हैं। निराभासिता मतलब कि प्रतिबिंब रहित है, भेद रहित है, कोई भेद नहीं, कुछ नहीं, सब एक ही है, कोई भाषित हुआ ही नहीं है। अब निरुत्थानता मतलब अब जो परिणाम उसका एक से दूसरा परिणाम, दूसरे से तीसरा परिणाम निकलेगा, ऐसा कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, परिणाम रहित है, उसको निरुत्थानता कहा गया है। ये हम लोगों ने देखा निजा शक्ति यानी अनामा शक्ति के जो 5 गुण हैं वो। और पराशक्ति क्या, 5 गुण क्या है? यानी माँ पार्वती को पराशक्ति व्याख्याकारों ने कहा है, अगर थोड़ी देर के लिए मान लें, मानना भी चाहिए, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से पराशक्ति रखेंगे। तो माँ पार्वती के 5 गुण क्या बताए गए हैं? अस्तिता, अप्रमेयता, अभिन्नता, अनंतता, अव्यक्तता। तो देखिए पराशक्ति के जो 5 गुण हैं उसका क्या अर्थ हुआ। अस्तिता मतलब होता है यह शक्ति सनातनी है, यानी हमेशा से है। अप्रमेयता, स्वरूप इनका सिद्ध है, इस इनके स्वरूप में, इनकी जो शक्ति पराशक्ति, उनके स्वरूप में कोई अलग से कोई स्वरूप नहीं होगा, स्वरूप सिद्ध है। अभिन्नता, भगवान शिव से नितांत अभेद है, भगवान शिव से हमेशा मिले हुए हैं। अनंतता यानी कि जिनका कोई अंत नहीं हो सकता है, कोई अंत आप पता ही नहीं लगा सकते, वो अविनाशी है, कि कब शुरुआत हुई कब नहीं, आदि अंत से रहित अनंतता है वो, अनंतता है वो। अव्यक्तता, व्यक्त करने की उनमें क्षमता है लेकिन अभी अव्यक्त है वो, यानी अभिव्यक्त नहीं किया है तो अव्यक्त हो गए, लेकिन उनमें से बहुत सारी चीजें व्यक्त होने की क्षमता है, व्यक्त कर सकती हैं, अव्यक्तता हो गया। उसके बाद तीसरा है अपरा, परा से निजा से परा, परा से अपरा। अपरा में कहा गया है स्फुरता, स्फुटता, स्फारता, स्फोटता, स्फुर्तिता। तो अपरा का क्या अर्थ है? 5 शक्तियों का। स्फुरता का मतलब होता है क्रिया रूप में अब थोड़ा सा उन्मुख हो जाना, क्रिया रूप में उन्मुख हो रहे हैं, स्फुरता अपरा शक्ति में। अपरा शक्ति की तुलना हिरण्यगर्भ से की गई। उसके बाद कहा गया स्फुटता, यानी अभिव्यक्ति या प्रकाशित अब हो रहे हैं, क्योंकि इसमें तो अहंता वाली बात आ रही है ना पराशक्ति में, तो कहते हैं अभिव्यक्त या प्रकाशित हो रहे हैं। स्फारता यानी शिव की क्रिया शक्ति हो रही है, जो सहायक है सृष्टि की रचना में, सारी शक्ति भगवान शिव की ही है। अगर आप वहां से कोई चीज बोल रहे हो, सवाल जवाब, भगवान शिव की शक्ति से ही बोल रहे हैं। मैं कुछ यहाँ से बोल रहा हूँ, भगवान शिव की शक्ति से ही बोल रहा हूँ। उसके बाद कहा गया स्फोटता, अपरा में कहा गया रूपों की अभिव्यक्ति, अब अलग अलग रूपों में व्यक्त कर देंगे, पेड़ पौधे ये वो जितने रूप आप लाल हरा पीला रूपों में व्यक्त कर देंगे। स्फूर्तिता यानी सृष्टि के कार्य में उत्साहित करने वाली शक्ति उनमें है, सृष्टि के कार्य में अब जो भी है चीजें वो उनको उत्साहित कर देंगे। अपरा शक्ति के बाद हम लोगों ने देखा सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न होती है। सूक्ष्म शक्ति, सूक्ष्म शक्ति में 5 है, 5 शक्तियां हैं। निरंशता, निरंतरता, निश्चलता, निश्चयता, निर्विकल्पता। तो सूक्ष्म शक्ति के जो 5 गुण हैं, पहला गुण है निरंशता। निरंशता मतलब इसमें शक्ति सूक्ष्म रूप में अहंकार के रूप में लीन रहती है, यानी कि जैसे अहंकार जागेगा तो वो है, वो शक्ति मौजूद है। निरंतरता यानी कि परमेश्वर में नित्य अभिव्यक्ति रहती है, यानी परमेश्वर यहाँ मतलब भगवान शिव में
नित्य अभिव्यक्ति रहती है। निश्चलता हो गया, शिव में संपूर्ण अभिव्यक्ति होकर व्याप्त रहते हैं, वो निश्चल रहते हैं भगवान शिव में। और एक निश्चल भी रहते हैं, ऊपर कहा गया निरंतर, निरंतर भगवान शिव में रहते हैं। और निश्चलता मतलब कि अभिव्यक्त होकर के निश्चल वो व्याप्त हैं। उसके बाद कहा गया निश्चलता के बाद निश्चयता, सत्य स्वरूप की अभिव्यक्ति। सतरजतम है ना, तो रज और तम नहीं, सत्य स्वरूप की अभिव्यक्ति सूक्ष्म शक्ति में कहा गया है। उसके बाद कहा गया निर्विकल्पता, यानी सृष्टि के ठीक पहले की संकल्प शक्ति को निर्विकल्प शक्ति कहते हैं। निर्विकल्प वाला हम लोगों ने उसमें आपने देखा होगा, या आगे पढ़ेंगे हम सविकल्प और निर्विकल्प समाधि में। वहां विकल्पहीन हो गया, लेकिन अब विकल्प होने वाला है, यानी सृष्टि की रचना अब शुरू हो चुकी है, तो धीरे धीरे अब बाकी चीजें उत्पन्न होंगी। और लास्ट में जब सूक्ष्म शक्ति में वेदना होती है तो कुंडलिनी शक्ति उत्पन्न होती है। कुंडलिनी शक्ति के भी 5 गुण हैं: पूर्णता, प्रतिबिंबता, उसके बाद कहा गया है प्रबलता, प्रोच्चलता और प्रत्यंगमुख। इसको कलर कर देते हैं तो ठीक रहेगा। पूर्णता, कुंडलिनी शक्ति के गुण क्या है? यह सर्वव्यापक और नित्य है, सबके अंदर मौजूद है। प्रतिबिंबता, शब्द अर्थ और रूप वाला इसका परिणाम होना ही प्रतिबिंबता, यानी ये प्रतिबिंब हो रहे हैं, यानी कि दिख रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं कुंडलिनी शक्ति में। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर शरीर में ये महाशक्ति प्रतिबिंबित होने लग जाती है, शब्द अर्थ और रूप इसका परिणाम होना। प्रबलता, प्रबलता मतलब महाशक्ति संपन्न होने का ये इनके अंदर क्षमता है, प्रतिपादक है उसके। महाशक्ति संपन्न होना मतलब उस कुंडलिनी में महाशक्ति है, हम सबके अंदर कुंडलिनी सोई हुई है और वो प्रबलता है, उसके अंदर शक्ति मौजूद है। प्रोच्चलता, प्रोच्चलता कहा गया है सुप्त से जागृति की अभिव्यक्ति का होना, यानी उनमें क्षमता है कि अभी सोई भी भले है लेकिन वो जाग सकती है, जागने की शक्ति है उनके अंदर। फिर कहा गया प्रत्यंग मुख, प्रत्यंग मुख मतलब कहा गया सृष्टि का जो कर्म है उसको करने की संपूर्ण साधन की क्षमता है, यानी कि कुंडलिनी में सारी शक्ति मौजूद है, सारे साधन मौजूद हैं और सारे सृष्टि के जितने कर्म है उनको करने की उनमें क्षमता मौजूद है। तो कुंडलिनी को इसलिए भी कहा जाता है कि भोग और मोक्ष दोनों दिलाती है कौन? कुंडलिनी शक्ति। अब यहाँ पर देकर छोड़ेंगे 5 शक्ति हम लोगों ने देखा, 5 गुण देखा, नहीं 25 गुण से को मिलाकर के हम लोगों ने देखा। परपिंड कहा गया, परपिंड को व्याख्याकार क्या कहते हैं? सगुण साकार परमेश्वर कहते हैं। ये सगुण साकार परमेश्वर यानी कि परपिंड जिसको सगुण साकार परमेश्वर कहा गया है, यानी परमेश्वर की शक्तियां उभर करके आई, 25 जो है अब जो है परिवार में बन गए हुए हैं। कहा गया अब उनसे सगुण साकार परमेश्वर जो है परपिंड रूप में, उनसे 5 देव परिणत होंगे। 5 देव जो परिणत होंगे उन्हीं को कहा गया है सदाशिव 5 प्रकार से परिणत होंगे। अब परपिंड से 5 देव की जो उत्पत्ति होगी, परपिंड से 5 अधिष्ठात्री देव की उत्पत्ति हुई है, उनकी चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। कल भी टाइमिंग यही रहेगा, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पर सिद्धांत पद्धति को कंप्लीट करते हैं।